जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी दिसंबर एग्जामिनेशन की आज तीसरी क्लास है। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर में या नेक्स्ट मंथ में है, वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की क्लासेस को अटेंड करते रहें। आज की इस क्लास में हम ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हम कौन सी क्लासेस देखें, क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैराथन क्लास कराई है। तो आप सभी लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा अभय एक्सेल ट्रिपल सी महामैराथन क्लास। कंप्लीट वीडियो को आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आप स्टूडेंट्स के रिव्यूज को देख सकते हैं। लगातार स्टूडेंट्स उससे सफल हो रहे हैं, तो देखना मत भूलिएगा। और एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी क्वेश्चंस अभी देखने को मिले हैं, इसीलिए मैंने कंप्लीट लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास करा दी है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और वीडियो के नीचे हमारी नई लेटेस्ट ई बुक की लिंक दी गई है, तो आप सभी लोग उसको डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए www.abhaexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है ORS स्टैंड फॉर। ऑप्शन से हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर फिलिंग FIR, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर OPD। ORS अभी आप सभी ने देखा था कि देश में जो स्थिति थी उसमें हॉस्पिटल में जो OPD थी वो बंद थी। ऑनलाइन आप डॉक्टर से परामर्श लेते थे, ऑनलाइन ही डॉक्टर आपको मेडिसिन भी सजेस्ट करते थे और मेडिकल से लेकर आप अपना उपचार करते थे। तो उसी क्रम में ORS का फुल फॉर्म है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर OPD। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ORS का फुल फॉर्म उसी को याद रखते हैं जो आप गर्मी के दिनों में घोल का उपयोग करते हैं। तो यहां पर वो ORS नहीं है, यहां क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर OPD। ठीक है, मीन्स OPD के लिए हॉस्पिटल में जो आपका ऑनलाइन पंजीकरण होता था वही आपका है OPD, ORS। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे संबंधित यह पूछाता है कि ई संजीवनी क्या है। तो ई संजीवनी आपका इसी से संबंधित है, टेली मेडिसिन से ही संबंधित है। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन IMEI। IMEI नंबर में कितने अंक होते हैं, 12, 15, 10 या फिर 8। IMEI नंबर होता क्या है, यह काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछता है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो कोई मोबाइल खो जाता है या मान लीजिए कहीं पर गिर गया, उसको ट्रैक करना है, तो आप IMEI नंबर की मदद से अपने गुम हुए मोबाइल को ट्रैक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर पूछा गया कितने अंक का होता है, तो यह आपका 15 डिजिट का होता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, बुनियादी बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि कितनी होनी चाहिए, 5,000 रुपए, 500 रुपीज, 1,000 रुपीज या 0 रुपए। बेसिक सेविंग अकाउंट, आप सभी का बेसिक सेविंग अकाउंट होगा, तो फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैन ओपन फ्रॉम 0, मीन्स 0 रुपए से आप बेसिक बचत खाता खोल सकते हैं। अब नेक्स्ट, ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज क्या है, 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर या नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ब्लूटूथ आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछ आता है। तो ब्लूटूथ आपका पैन का उदाहरण है। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और यह छोटी भौगोलिक दूरी में काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन फर्स्ट 100 मीटर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग प्रथम पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है? शिफ्ट, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस होम या शिफ्ट प्लस होम? बताइए कौन सी शॉर्टकट की है जिसका उपयोग फर्स्ट पेज पर जाने के लिए हम करते हैं? देखिए, एक होता है फर्स्ट लाइन पर जाना, एक होता है फर्स्ट पेज पर जाना। एक है पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, एक पेज की फर्स्ट लाइन, दोनों में काफी डिफरेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यहां पर बात की गई है हमें डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पर जाना है, उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप की पहल क्या है? डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, स्मार्ट इंडिया या स्किल इंडिया? उमंग ऐप का फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। यह क्या है? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है जो डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डिजिटल इंडिया। उमंग का फुल फॉर्म पूछता है तो बच्चों उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग वेबसाइट से समाचार फीड वितरित करने के लिए किया जाता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज फीड फ्रॉम वेबसाइट? IM, IP, IPTV या रियल सिंपल सिंडिकेशन? बताइए। IM का फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो IM का फुल फॉर्म होता है क्या? इंस्टेंट मैसेजिंग। ऐसे ही RSS का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो रियली सिंपल सिंडिकेशन होता है, जिसे रियल सिंपल सिंडिकेशन भी हम कभी कभी कह देते हैं, कहीं कहीं आपको ये मिल जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रियल सिंपल सिंडिकेशन, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कमांड VI एडिटर में दूसरी फाइल की सामग्री को पढ़ने का काम करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स रीड द कंटेंट ऑफ अनदर फाइल इन VI एडिटर? जब आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में समझ में आते हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में आते हैं हिंदी में पढ़िए। एग्जाम में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश भी पढ़ लो, नहीं तो आप दोनों पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर पूछा है कि कौन सी ऐसी कमांड है जो VI एडिटर में उपयोग की जाती है और उसका काम है दूसरे फाइल के कंटेंट को पढ़ना? EX, R, REX या फिर रीड? फटाफट बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, EX कमांड का उपयोग हम दूसरे फाइल के कंटेंट को पढ़ने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, ट्रैक बॉल एक है। ट्रैक बॉल क्या है? सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? आप सभी ने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में और इनपुट डिवाइस के बारे में। ट्रैक बॉल क्या है आप सभी लोग जानते हैं, यह आपका एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो डाटा या सूचना कंप्यूटर को दिया जाता है उसे कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। और जिसके माध्यम से डाटा या सूचना आप कंप्यूटर को देते हैं उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक उसी प्रकार प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है उसे कहते हैं आउटपुट, और जिसके द्वारा आपको परिणाम मिलता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्रामों का जो समूह है उसे हम जानते हैं सॉफ्टवेयर के नाम से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अगर हम पहली स्लाइड को छोड़ दें और दूसरी स्लाइड पर काम करें तो पहली स्लाइड खत्म हो जाती है। बताइए, अगर आप फर्स्ट स्लाइड पर काम कर रहे हैं, काम करना बंद कर दें, उसे छोड़ दें और सेकंड स्लाइड पर काम करने लगें तो क्या फर्स्ट स्लाइड एंड हो जाती है? फटाफट आंसर दीजिए। तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना क्या पानी और सिंचाई के लिए
केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई होती है 20 बाइट्स, 20 बिट्स, 24 बाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो आईपी हेडर की जो मैक्सिमम लंबाई है वो 24 बाइट्स होती है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, स्पैम या अवांछित ईमेल का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट स्पैम और अनसॉल्टेड मेल? डोंट डिलीट देम, उसे आप डिलीट मत करिए। इग्नोर देम, इग्नोर कर दीजिए। डोंट ट्रांसफर देम टू योर स्पैम फोल्डर, उनको आप स्पैम फोल्डर में ट्रांसफर मत करिए। डिलीट देम एंड मार्क एज स्पैम, उसको डिलीट करिए और मार्क एज स्पैम कर दीजिए, मीन्स स्पैम मार्क कर दीजिए। बताइए, देखिए कोई भी आपके साथ स्पैम हो रहा है, कोई भी ऐसी मेल आ रही है जिसे आप नहीं चाहते हैं लेकिन लगातार आपके पास आ रही है, गलत उद्देश्य से आ रही है, तो आप क्या करेंगे? उसको आप डिलीट करेंगे और उसको स्पैम है ये मार्क भी आपको करना है। तो यहां पर आप फोर्थ ऑप्शन पे टिक कर देंगे, डिलीट देम एंड मार्क एज स्पैम। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर? क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रजिस्टर कोड, क्विक रिप्लाई कोड या इनमें से कोई नहीं? तो क्यूआर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर का काम क्या है? तो पेमेंट वेरिफिकेशन में क्यूआर का उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है। क्यूआर कोड कब डेवलप किया गया, किसने डेवलप किया, एग्जाम में काफी पूछता है। तो क्यूआर कोड आपका 1994 में डेवलप किया गया था। किस कंपनी में हुआ था? तो सबसे पहले टोयोटा नामक कंपनी में क्यूआर कोड को डेवलप किया गया। किस कंपनी में? टोयोटा नामक कंपनी में क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ एसएमटीपी? एसएमटीपी का क्या उपयोग है? सेंड ईमेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर, हेल्प्स इन राइटिंग ईमेल, रिसीव अ ईमेल या इनमें से कोई नहीं? एसएमटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और इसका क्या काम है? एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल को भेजना, ईमेल लिखने में मदद करना, ईमेल प्राप्त करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका काम है क्या? एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल को भेजना, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, सेंड ईमेल फ्रॉम वन सर्वर टू एन अदर सर्वर। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ बैजूस। बताइए, बैजूस के फाउंडर कौन है? बैजू रविंद्रन, बैजू रविंद्रनाथ, मार्को बोरिस या इनमें से कोई नहीं? तो बैजूस के फाउंडर हैं बैजू रविंद्रन, ठीक है ना? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि बैजूस का आविष्कार कब हुआ या बैजू रविंद्रन ने किस सन में बैजूस की शुरुआत की थी? तो सन 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि बैजूस की स्थापना कब हुई? 2011 में हुई थी। आपका एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है बैजूस, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट, कोई इस कार्य को लागू करने के लिए आरपीए प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर सकता है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को करने के लिए आरपीए अर्थात रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ट्रिपल सी एग्जाम में आरपीए का फुल फॉर्म काफी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। बताइए, टेलीकम्युनिकेशन में, सेलिंग गुड्स मीन्स वस्तुओं को बेचने में, रिटेलिंग में या अकाउंटिंग में? तो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में आरपीए का उपयोग जो है वो नहीं होता है। मीन्स आरपीए टेक्नोलॉजी जो है ये टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में उपयोग नहीं की जाती है, इस कार्य को नहीं सौंपा जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज काम करती है? एसरैम, डी रैम,
एसडी रैम या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। अब ट्रिपल सी एग्जाम में एस रैम का फुल फॉर्म भी काफी पूछता है, डी रैम का फुल फॉर्म काफी पूछता है, एसडी रैम का फुल फॉर्म काफी पूछता है। पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। क्या होता है? स्टैटिक रैम। ऐसे ही डी रैम का फुल फॉर्म एग्जाम में काफी पूछता है, तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। क्या होता है? डायनेमिक रैम का उपयोग किया जाता है। डायनेमिक का मतलब गतिशील है, जो चेंज होती रहे, जो चेंजेबल है वो आपकी डी रैम है, और जो स्थिर है मीन्स जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह वैसी रहती है, वह आपकी एस रैम अर्थात स्टैटिक रैम कहलाती है। अब रोम के दो पार्ट होते हैं, एक है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पूछा गया कौन सी मेमोरी सबसे तेज काम करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब नेक्स्ट, क्या वास्तविक जीवन की वस्तुओं के लिए 3D का उपयोग किया जा सकता है? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। बताइए क्या यह बात सत्य है या असत्य है? इज 3D यूज्ड फॉर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स? तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3D ऑब्जेक्ट का उपयोग हम वास्तविक जीवन की, अपनी जो रियल लाइफ है उसकी जो वस्तुएं हैं उसमें भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, पेज में लाइंस के बीच के ब्रेक को पेज ब्रेक कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, लाइंस के बीच का जो ब्रेक है वो पेज ब्रेक कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मीन्स अगर हम चाहते हैं कैलेंडर को इंसर्ट करना, उसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? कैलेंडर, कंट्रोल प्लस कैलेंडर, CAL या शिफ्ट प्लस CAL? तो इस कार्य के लिए CAL कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या फॉन्ट का आकार 2 हो सकता है यदि न्यूनतम आकार 6 प्रभाव में हो? बताइए, फॉन्ट साइज को आप 2 कर सकते हैं जबकि मिनिमम साइज 6 हो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत। यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन कर लेते हैं, विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि क्या फॉन्ट साइज को आप 2 कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जबकि वहां पर मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है? 6 होती है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्या है? आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, आप सभी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हो इंप्रेस को, तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट अ टेम्पलेट, टेम्पलेट को सिलेक्ट करना। तो यहां से कोई टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर लोगे तो वैसे ही आपका पेज हो जाएगा। आप चाहते हो बिना टेम्पलेट के, तो यहां पर क्लोज पर क्लिक कर दोगे तो बिना टेम्पलेट के ही आपको आपका स्लाइड, आपका प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन था फॉन्ट साइज के बारे में। आप यहां पर कोई भी चीज लिखते हो, जैसे यहां पर हम टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट की साइज को कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं। जैसे आप जब ओपन करते हो राइटर, कैल्क या इंप्रेस, तो यहां पर राइटर और कैल्क में आपको फ्रंट में ही यहां पर साइज का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इंप्रेस में फ्रंट में आपको साइज का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके लिए यहां पर आप व्यू पे जाके साइड बार ऑप्शन पे क्लिक करके साइड बार को शो और हाइड करा सकते हो। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपनी स्लाइड को कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर जैसे ये देखिए ऐड टेक्स्ट का है, तो सभी स्लाइड का अपना अपना एक टेम्पलेट है, अपना अपना एक डिजाइन है, और जैसी स्लाइड रहेगी वैसा ही कार्य वहां पर होगा। अब यहां पे अलग से अगर आपको ऐड करना है टेक्स्ट का बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो आप यहां से कर सकते हो। स्पेसिंग का आप यहां से कर सकते हो। स्टाइल चेंज करना है तो यहां पर स्टाइल पे जाके आप एडिट स्टाइल पर क्लिक करोगे तो यहां पर एडिटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर देखिए टेक्स्ट
बुलेट्स, नंबरिंग, इमेज, यहां पर फॉन्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहां पर आप जाओ तो देखिए मिनिमम में कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। चेंज करना है 2 हमने कर दिया तो यहां पर 2 भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉन्ट साइज को 2 कर सकते हो। यहां पर देखिए विजुअल में आपको दिखता है, यहां पर मिनिमम कितना है, 6 है, हमें 2 करना है, 2 यहां पर लिख दिया तो फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 लिखना है तो 5 हो जाएगा। मीन्स आप जितना चाहते हो, 4 चाहते हो 4 कर दो, 3 चाहते हो 3 कर दो। ठीक है, यहां पर 2 चाहते हो तो आप 2 कर दो। ठीक है, लेकिन जब आप 0 करोगे, कितना, 0, तो 0 नहीं होगा, 0 करने पे ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। मीन्स सबसे लोएस्ट वैल्यू 2 आप कर सकते हो, 2 से कम फॉन्ट साइज नहीं होगी। तो बिल्कुल सही बात थी, यहां पर ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, व्हाट इज IBM 1403? IBM 1403 क्या है? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, अ टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर का एक प्रकार है, या बताइए इनमें से कोई नहीं, एनी ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ टाइप ऑफ प्रिंटर, यह प्रिंटर का एक प्रकार है। अब नेक्स्ट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12, 13, 17 या फिर 16? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग प्रेजेंट टाइम पर आप सभी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफी ज्यादा करते हैं। तो एक क्वेश्चन CCC एग्जाम में यह पूछाता है कि क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों का उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इज राइट, 16। ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो आप सभी लोग एक लाइक करिए, कमेंट में अपना प्यारा सा सुझाव दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, पढ़ सकें और CCC एग्जाम में टॉप कर सकें। सब्सक्राइब अबैक्सल कंप्यूटर, ज्वाइन नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।